लगा दियो। तबीयत कैसी है तेरी? ठीक है अब। सर यस। दोनों गुड की लगा मॉर्निंग। दियो, मेरी और साहिल की। हेलो। क्लास तो ले लो पहले। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो किसी ने असाइनमेंट किया है क्या? एक या दो असाइनमेंट ही रिसीव हुए हैं मेरे पास। सर लास्ट डेट क्या है इसकी? ट्वेंटी सर सेवेंथ सर सर हाँ जी। मैंने सेंड कर दिया था, आपने देख लिया था सर? यस, आपने किया है सन बेटा, लेकिन अभी मैंने कंप्लीटली चेक नहीं किया, पर आपकी मेल मैंने चेक कर ली है कि आ गई है। ओके सर। अभी दो चार और आ जाएं। कोई नहीं, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसको जो डाउट्स हो वो पूछ लेना जब हम आगे चल रहे हो। हमने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की थ्योरी पढ़ ली थी लास्ट टाइम कि हमारे पास तीन या चार तरह के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड यूजिंग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। These are the types: domain constraint, entity integrity constraint, referential integrity constraint, and key constraint. And these types further divided into the types of data integrity constraint. Like in entity integrity, we have three kind of uh, constraint which can be applied in a table, like primary key, identity, and unique. Domain integrity: default, check, and not null are type of domain integrity. And if we talk about referential integrity, then only foreign key is a kind of referential integrity. Referential means one table is linked with another table. So we need to make a relation for any uh, referential integrity. Like foreign key is act as a referential integrity in DBMS. So if we talk about constraints, and one more is key constraints. So these key constraints are to be followed in making attributes. While making any attribute, we consider it as a key constraint. So only three we are going to discuss here: only domain, entity, and referential. These are the some of the reasons why we are using SQL with constraint: to avoid duplicate data in a particular table, to avoid null values in a particular column, to avoid meaningless data and values in table. It means more and more appropriate values are to be inserted in any table. Like in place of a mobile number, we have a 10-digit number only. In place of an email ID, we have a particular format followed for a email. In an address, we have a particular value for a address. ये स्लाइड एक बार आप देखो, and then I will explain you more detail. I'm pausing for a minute.
So any doubt in this particular PPT slide? कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें से कोई वैल्यू आपको? ओके, हमने लास्ट टाइम ये सब डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिटी शुरू किया था। आइडेंटिटी ये एक बच्चे का कंसर्न भी था, शायद हिमांशु का था, कि उसने क्या किया, सॉफ्टवेयर पे रन करने की कोशिश की जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता था माई एसक्यूएल को। तो माई एसक्यूएल में आइडेंटिटी यूज नहीं होता, वहां ऑटो इंक्रीमेंट यूज होता है वर्ड। मेक इट क्लियर, आइडेंटिटी यूज नहीं होता माई एसक्यूएल के अंदर, क्योंकि हमारे पास अगर हम कंसर्न करें तो है तो एसक्यूएल लैंग्वेज ही बिहाइंड में, पर कीवर्ड्स का डिफरेंस हो गया है। हम एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं, और जब आप कॉलेज में आएंगे तब भी हम आपसे एसक्यूएल सर्वर पर ही काम कराएंगे, क्योंकि सर्वर का फायदा ये होगा कि आपको बाकी फीचर्स भी जो सर्वर की होती हैं, डेटा बैकअप और सिक्योरिटी मेजर्स, उन सब के ऊपर भी हम काम कराएंगे। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि आइडेंटिटी बताने की। अगर हम माईएसक्यूएल का यूज करने वाले होते तो वहां फिर हम ऑटो इंक्रीमेंट का यूज करते। मैं आपको W3 स्कूल्स का लिंक भेज दूंगा, वहां आपको आइडेंटिटी और ऑटो इंक्रीमेंट दोनों ही अवेलेबल होंगे फॉर्मेट के साथ में, कि क्या फॉर्मेट फॉलो होने वाला है। तो लास्ट टाइम हमने आइडेंटिटी को रन करके देखा था कि कैसे आइडेंटिटी को रन किया जाता है, और फिर उसके बाद हम आगे आज पढ़ेंगे नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक और यूनिक तक। कोशिश करेंगे कि प्राइमरी की और फॉरेन की जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो, ताकि आपको ठीक से क्लियर हो जाए ये सारी चीजें। इससे आपको दो फायदे हो रहे हैं। पहला, आपको आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट्स क्लियर हो रहे हैं। सेकंड, आप जितनी भी ये कोडिंग जो कर रहे हैं, यहाँ पर जो आप लाइन कोडिंग कर रहे हैं, इसके अंदर आपको कमांड सीखने को मिल रही हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस, उसके अंदर काम आएगा। तो वी आर कवरिंग बोथ द टॉपिक्स इन अ सिंगल टॉपिक। किसी ने रन करके देखा आइडेंटिटी को? एक दो बच्चों के अलावा, एक दो का तो मुझे पता है उन्होंने रन किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर? मैंने आपके साथ वो शीट भी शेयर कर दी थी जिस शीट का हम यूज करने वाले हैं इन अ टेक्स्ट फाइल। क्या किसी ने उसको डाउनलोड करके ओपन करके देखा? एनी? यस सर। चेक किया था बेटा? यस सर। ओके, और किसने किया? एनीवन फ्रॉम बीटेक साइड? एनीवेज, तो प्रैक्टिकली हम करने की कोशिश करते हैं। इन आइडेंटिटी हमने किया था, एक बार दोबारा देखेंगे। देन फिर नॉट नल, नॉट नल के बाद डिफॉल्ट और चेक। सो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ हम MS SQL सर्वर ओपन करके उस पर काम करने की कोशिश करें। स्टूडियो रन कर रहा है इतना बेटा, किसी का कोई डाउट है इसमें? यू मे कंसल्ट। टिल नाउ DBMS के किसी भी टॉपिक में जो हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो?
My voice is audible to all of you clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Might be possible I'm speaking and no one listening. Then it would be problem. तो मैं SQL रन करता हूँ आपके साथ. आइडेंटिटी भी हम एक बार दोबारा पढ़ लेंगे सो दैट कि ये क्लियर रहे आपको. Meanwhile, you may write your roll number and name for attendance. So last time हमने एक डेटाबेस बनाया था. डेटाबेस का नाम था DBMS 16. फाइन. तो DBMS 16 के अंदर अगर हमने लास्ट टाइम जो टेबल क्रिएट की थी वो हम चेक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? टेबल का नाम मुझे कोई बताएगा? Name of the table was employees. चेक करते हैं अगर हमने वो ड्रॉप नहीं की थी तो लास्ट टाइम. We have two tables, one with the name employee and second with the name employees. So we are going to check employees table. Execute. This is the command. Select star from employees. Hope it would be visible for all of you. We execute this command and we have some entities like employee ID is 100, 105, 110 and 15, which was on the basis of identity keyword that was to be used while making a table. क्या हम कोई दूसरी टेबल डिजाइन कर सकते हैं? ये क्लियर है? पहले तो बताओ सबको आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा था. मैं आइडेंटिटी का मैंने जो टाइप आपको बताया था वो सिंपल बताया था. हमने लिखा था क्रिएट टेबल. टेबल का नाम था, हमने लिखा था एम्प्लॉयज, देन ब्रैकेट शुरू की थी, देन हमने क्या लिखा था? एम्प्लॉय आईडी. यहां लिखा था इंटीजर. इंटीजर के बाद हमने लिखा था आइडेंटिटी और हमने शो किया था 100,5. देन हमने कॉमा लगाया था. सेकेंड एट्रीब्यूट क्या था? एम्प्लॉय नेम. दैट एम्प्लॉय नेम वाज विद द डेटा टाइप. क्या मुझे कोई बताएगा डेटा टाइप क्या था इसका?
थर्ड वाज सिटी, Where? वेयर केयर। मैक्सिमम कितना हो सकता था ये? 50. हमने 50 लिखा था, बट हम यहाँ 255 भी लिख सकते थे, मैक्सिमम अप टू 255। देन अ कोमा। सिंटेक्स आप याद रखना कि सिंटेक्स क्या रहेगा इसका। सिटी, सिटी का वेर के वो क्या था डेटा टाइप? वेर केयर। अगेन यहाँ 255 कॉमा जेंडर। जेंडर का टाइप क्या था? केयर। कितना था इसका साइज? हमने 1 दिया था। 1 is for a reason that we need only male and female, either male or female. फाइन। अब देखो, अगर हम सेम नेम से दोबारा टेबल क्रिएट करें तो क्या होगा सेम डेटाबेस के अंदर? एरर शो करेगा। जाहिर सी बात है, एरर तो शो करेगा ही। रीजन कि वो ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएटेड है। दोबारा करके देख लेते हैं। देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम्ड एम्प्लॉयज इन द डेटाबेस। बट अगर हम यहाँ नेम चेंज कर दें, सपोज करो टुडेज डेट इज 21, हमने लिखा एम्प्लॉय 21। नाउ इन दैट केस दिस टेबल वुड बी जनरेटेड। Table is generated. Command completed successfully at the bottom. If we want to check or cross check that this table is successfully generated, what command we have to use? Select star from employee 21. Then execute. We have employee ID, employee name, city and gender. Is it okay to all of you? Yes, sir. फाइन। आप दो एक साथ भी शो कर सकते हैं। आप दोनों ही टेबल शो करना चाहते थे तो आप ऊपर वाली टेबल भी शो कर सकते हैं। दैट टेबल इज एम्प्लॉय। एट द सेम टाइम तो आपके पास ऊपर वाली टेबल का रिजल्ट भी है और नीचे वाली टेबल का रिजल्ट भी है, तो ये आप एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि हम डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा जनरेट नहीं कर रहे, इसलिए ये एरर नहीं दिखाएगा। और इसको हम अगर कमेंट ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कमेंट कर देते हैं, नाउ नेक्स्ट टाइम जब हम ये रीड करेंगे तो ऊपर वाली टेबल हट जाएगी। दिस इज द रिट्रीवल मेथड। रिट्रीवल जब मैंने बताया आपको, तो ये स्टार रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल। किसे रिप्रेजेंट करता है? फॉर ऑल कॉलम्स। अगर तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम देखना चाहते हैं तो यहां हम लिख सकते हैं, सपोज करो एम्प्लॉय नेम, हमें सिर्फ एम्प्लॉय नेम देखना है। देन वी नीड टू राइट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। एग्जीक्यूट दिस, वी हैव एम्प्लॉय नेम ओनली। If we want employee name with age, age was not mentioned but city was mentioned. So if we want only two column, employee name and city, then in that case we have two columns only, employee name and city. This is the advantage of SQL. This is a query language, so we have a query, we have a particular query, because अगर किसी डेटाबेस के अंदर से हम कुछ सर्च करना चाहते हैं और कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसके रिगार्डिंग हमें पता है, तो सिर्फ हम उस वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। ये तो हमने कॉलम सॉर्टिंग की है अभी, कि हमारे पास 1000 कॉलम हो और हमें कोई 2 कॉलम सर्च करने हो तो ये 2 कॉलम आ जाएंगे। लेकिन अगर 1000 रो हैं,
1000 रो में से हमें पर्टिकुलर 3-4 रो देखनी है, तो उसके रिगार्डिंग जैसे हमें सिर्फ ये चेक करना हो कि वो सारे स्टूडेंट शो कर दे जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो इन दैट केस हमारे पास रो को भी चेक करने का तरीका होगा। उसमें हम सिर्फ ये करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज और स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट बिलोंग्स टू महेंद्रगढ़ सिटी। इज इट फाइन? अभी ये आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट करने के बाद जब हम डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो वो मैं वहां पर ये सारी चीजें आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो आगे देखते हैं, आइडेंटिटी हमने यूज किया। आइडेंटिटी को भी दो तरीके से लिखा जा सकता था। पहला तरीका था, हमने आइडेंटिटी के बराबर में ये ब्रैकेट्स का यूज किया। अगर हम ये ना करना चाहें तो ये डिफॉल्ट हो जाता है। मैं करके दिखाता हूं आपको, कोई दूसरी टेबल जनरेट करते हैं हम। ये देखिए, मैंने एक नई टेबल जनरेट की। या ये कह दीजिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले ड्रॉप करें इसी सेम टेबल को, एम्प्लॉइज के नाम से जो टेबल थी। एग्जीक्यूट किया, नाउ टेबल इज ड्रॉप, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब हम दोबारा इस टेबल को जनरेट कर रहे हैं अगेन, लेकिन इस बार हमने आइडेंटिटी के बराबर में कोई वैल्यू पास नहीं की। अब भी टेबल ये जनरेट होगी, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। लेकिन अब हम जब डेटा इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, तो डेटा कहां से शुरू होगा आइडेंटिटी के अंदर? कैन एनीवन टेल मी? जब हम इस इंसर्ट करेंगे तो डेटा कहां से शुरू होने वाला है? अब 1 से होना। करके देखते हैं बेटा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज, कुछ भी वैल्यू आप डाल लीजिए। नरेंद्र सुरेंद्र, बेंगलोर हैदराबाद, मेल, इसको फीमेल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में कोई डेटा एंटर नहीं करना होता है, इसीलिए हम यहां पर सिर्फ 3 ही वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, सिटी और जेंडर। नाउ वी आर इंसर्टिंग, एग्जीक्यूट, 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड, टोटल 2 रोज अफेक्टेड। 2 और लगा देते हैं हम यहां पर। सपोज करो मैंने लिख दिया अश्विनी, मैंने लिख दिया पीयूष। 1 is from Narnaul, 1 is from Ateli. Fine. Again, 2 rows are another in fact generated. आप डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं इनको, जरूरी नहीं है आपको हर बार वो स्लैश का साइन यूज करना। जितनी भी रोज हो आपके पास सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कमेंट का साइन है, कमेंट आउट द सेलेक्टेड लाइंस, ऑटोमेटिकली कमेंट कर देगा ये। नाउ वी आर गोइंग टू चेक with the command select star from employees, execute. Now we have 4 values, 1 2 3 4 are employee ID against the name Narendra, Surendra, Ashwini and Piyush. We have, oh gender पीयूष का फीमेल कर दिया, कोई बात नहीं।
So we have these 4 items in a particular table. Any doubt till now? अगर हम आइडेंटिटी के ब्रैकेट में कुछ ना लगाएं तो ये 1 से शुरू करेगा डिफॉल्ट और 1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा। अगर हमें कोई स्पेसिफिक जैसे बिल जनरेट करते हैं तो जनरली बिल में कहते हैं कि 1000 आपने लिख दिया, अब 1000 से बिल जनरेट कर रहा है तो किसी को ये लगेगा कि 1000 कस्टमर ऑलरेडी इस होटल में आ चुके हैं। ठीक है, so that might be a possible to fool people. सर इसमें सेमीकोलन लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं, ये देखो SQL is more smarter than previous version. अभी जो SQL आ रहे हैं, मैं फिर भी आपका शायद 2012 यूज कर रहा हूँ। Now we have 2016 and 20 version also. So on those cases we do not need any such operations. यहाँ भी जरूरत नहीं है और वहाँ भी नहीं सर ये है। ब्रैकेट क्यों फिर आप ये लास्ट में क्लोज भी कर रहे हो ब्रैकेट को? ये ब्रैकेट तो बेटा टेबल के ब्रैकेट हैं, ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं ना, अच्छा टेबल के, हाँ हाँ जी ये जी। टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे इसीलिए यूज कर रहे हैं हम। ये जो यहाँ ओपन हुआ है तो क्लोज भी स्टार्टिंग में जो होगा। आपने ये माइनस माइनस क्या साइन लगाई ये तो कमेंट कर दिया ना, अगर मैं इसको कमेंट नहीं करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला था जी। जब हम टेबल बना रहे थे, तो ये टेबल का स्ट्रक्चर था। Any problem till now in identity? I'm going very slow according to your pace. If your pace is some quick learning, then in that case I will finish very fast. क्योंकि यहाँ पर BCA और BTech दोनों ही क्लासेस हैं और शायद किसी ने भी कोई एक आध दो बच्चों को मैं छोड़ दूं तो जिन्होंने पहले SQL रन नहीं किया है। ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसा नहीं है C++ की तरह, ये सिर्फ एक बेसिक है जिसकी हेल्प से हम ये करते हैं कि लाइन बाय लाइन किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं टेबल्स को। यही डेटाबेस यूज होता है अगर आप किसी वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहां भी इसी तरह की किसी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो रहा है आपकी उस फॉर्म से। ठीक है, या किसी पोर्टल पर जैसे आपने कहीं एडमिशन लिया था तो आपसे कोई फॉर्म फिल कराया गया था, तो उनके बिहाइंड में ही ऐसा कोई टेबल जनरेटेड होता है जिसके थ्रू आप ये अपना पूरा प्रोसेस करते हैं। तो आइडेंटिटी इज कवर्ड, वी आर गोइंग फॉर नॉट नल वैल्यू। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ नॉट नल? कोई बताएगा मुझे? सर उसमें कोई वैल्यू रहनी चाहिए। एटलीस्ट वन वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो हम नॉट नल कब कंसीडर करते हैं? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल कमांड दोबारा यूज करते हैं ताकि इस टेबल को हम ड्रॉप कर दें। हमने क्या किया, ड्रॉप टेबल यूज किया, एग्जीक्यूट किया, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय। अच्छा ये यहाँ ऊपर बना हुआ है, इसको भी हम मार्क कर देते हैं। अब हम ड्रॉप कर रहे हैं किसे, सिर्फ एम्प्लॉइज को। ये कमांड अब चलेगी पूरे कोड में से। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, नाउ वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू और ऑब्जेक्ट विद द नेम ऑफ एम्प्लॉइज। अब हम यहाँ क्रिएट करते हैं, ड्रॉप को कर देंगे हम क्रिएट टेबल कर रहे हैं एम्प्लॉइज के नाम से। एम्प्लॉय आईडी इज आइडेंटिटी 11, दिस इज डिफॉल्ट। ये हम साथ में यूज करेंगे ताकि दोबारा किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अब हमने क्या किया कि नेम एंटर करना मस्ट है इस टेबल के अंदर। नॉट नल कर दिया हमने किसे, एम्प्लॉय नेम को। तो नेम इज अ मस्ट वैल्यू फॉर दिस टेबल। वी कैन लीव ब्लैंक to city, we can leave blank to age also, but we cannot leave employee name। एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमने इसको कमेंट किया। कमांड बताओ क्या लगाऊं रिट्रीव करने के लिए? सेलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉय एम्प्लॉयज। एग्जीक्यूट करते हैं। वी हैव एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी, जेंडर। अब हम डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं इस टेबल के अंदर, तो करो आप डेटा इंसर्ट। इंसर्ट कैसे करते थे, कमांड बताओ। इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज, टेबल का नेम। टेबल नेम इज एम्प्लॉयज। वैल्यूज, वैल्यूज, देखो अगर सिर्फ आप यहाँ वैल्यूज में से एस हटा देंगे तो अब ये कीवर्ड एरर नहीं आएगा। बना, तो एरर आएगा। वी हैव अ पर्टिकुलर वर्ड वैल्यूज। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें वैल्यूज देनी है, तो आइडेंटिटी हमने एम्प्लॉय आईडी को तो आइडेंटिटी मान लिया, तो इसके रिगार्डिंग कोई वैल्यू हमें नहीं देनी। हमें वैल्यू किसके रिगार्डिंग देनी है, नेम के रिगार्डिंग। सपोज करो मैंने नेम लिखा आशीष, कॉमा लगाया। सेकंड वैल्यू मैंने दी सिटी। सिटी वुड बी लाइक नारनौल, and gender is male. Do we have any problem? No problem. अब हम इसी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसी में एक दूसरी वैल्यू भी लिख देते हैं। इस बार हमने क्या किया, कोई वैल्यू नहीं पास की हमने जेंडर के अंदर। थर्ड टाइम हमने क्या किया, कोई वैल्यू नहीं पास की सिटी के अंदर, या कॉमा जरूर लगा लेना, एरर आएगा वरना। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, एक मैंने इंसर्ट वैल्यू में नारनोल के अगेंस्ट इसके आशीष का कोई जेंडर नहीं बताया, और दूसरी एक किसी कॉलम रो के अंदर मैंने उसकी सिटी नहीं बताई है, और मैं तीनों को एग्जीक्यूट करता हूं। एग्जीक्यूट किया मैंने, देखो सेकंड रो के अंदर आशीष नारनोल यहां पर ब्लैंक आया, इट इज पॉसिबल। थर्ड के अंदर क्या किया हमने, आशीष के अगेंस्ट सिटी हमारी ब्लैंक है। ये एक तरीका है हमारा नॉट नल को लिखने का। नॉट नल मतलब यहां नल हम शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम टेस्ट करते हैं तीसरे कॉलम को। तीसरा कॉलम हमने क्या कहा, हमने नल टाइप किया कि नल एंटर कराना है इन प्लेस ऑफ एनी नेम। हम चाहते हैं उसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू ना हो। एग्जीक्यूट करें। 3 रो तो अफेक्ट हो गई थी, लेकिन फोर्थ के अंदर प्रॉब्लम आई है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम एम्प्लॉय नेम बिकॉज कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स। कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, दिस इज द रीजन बिहाइंड नॉट नल। अगर ये सेम मैं करता, इनको मार्क करता हूं मैं एक बार, और इसी वैल्यू को दोबारा से मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं नाम, लाइक मैंने लिखा गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यहां मैं नल लिख देता हूं, तो ये नल को रीड कर जाएगा। और मैं एक तीसरे कॉलम के अंदर नीचे नल लिखूंगा, उसको भी ये रीड कर जाएगा। नाउ वी आर इंसर्टिंग। सेकंड और थर्ड तो इंसर्ट हो गए, लेकिन फर्स्ट में फिर वापस वही था कि कैन नॉट इंसर्ट अ नल वैल्यू।
अब आप इस टेबल को चेक कीजिए कि टेबल क्या डिजाइन हुई है, तो वो हम देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये प्रीवियस वैल्यू थी और इस बार जब हमने नल इंसर्ट कराया है तो यहां पर नल शो हो गया, यहां भी नल शो हो गया, लेकिन नेम के अगेंस्ट में तो नेम आएगा ही, चाहे आप कुछ भी टाइप कर दीजिए लेकिन नेम आएगा। आप उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते किसी भी कंडीशन में। आप ये कर सकते हैं कि दो कॉलम को, एक वैल्यू और इंसर्ट करता हूं मैं इसके अंदर, आपने यहां लिखा सिर्फ ब्लैंक, दिस ब्लैंक वुड बी कंसिडर एज अ वैल्यू, ये नल नहीं है, ये ब्लैंक वैल्यू है, ये ब्लैंक ले जाएगा। देखो ब्लैंक और